हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको पियर्सन की एचएसएबी कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी। वो टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। कल मैंने उस टॉपिक में आपके लिए हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड के बारे में बताया था। सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। तो आज हम बात करेंगे हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस यानी कि कठोर क्षार व मृदु क्षार। मृदु क्षार, कठोर क्षार व मृदु क्षार। तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कल मैंने पियर्सन के बारे में बताया था कि थ्योरी 1963 में दी गई थी। 1963 में दी गई थी। इन्होंने कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एसिड और बेस के बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है तो उनके बीच में जो बंध की प्रवृत्ति होती है आयनिक हो सकती है, ध्रुवीय हो सकती है व अध्रुवीय हो सकती है। अध्रुवीय हो सकती है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने उसके बाद हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बारे में बताया था, क्योंकि हमको सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बारे में क्या क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। और जिन्होंने वो पियर्सन वाली आधा टॉपिक नहीं देखा है तो वो प्रीवियस क्लास में देख लें। अब हम आज कराते हैं हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस। सबसे पहले हार्ड बेस। हार्ड बेस, कठोर क्षार। हार्ड बेस, हार्ड बेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आखिर हार्ड बेस क्या होता है, कैसे हम देख सकते हैं कि कहते हैं कि ये हार्ड बेस है? तो सबसे पहले हार्ड बेस के लिए होना चाहिए कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी कि विद्युत दृढ़ता बहुत अधिक होनी चाहिए। विद्युत दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। विद्युत दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। विद्युत दृढ़ता अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, अधिक होनी चाहिए। स्मॉलर साइज होने चाहिए, और जो साइज होता है यानी जो आकार होता है वो छोटा होना चाहिए। आकार स्मॉलर होना चाहिए। आकार स्मॉलर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आयन का आकार स्मॉलर यानी छोटा होना चाहिए। लीस्ट ध्रुवता, बहुत कम ध्रुवता होनी चाहिए। ध्रुवता कम होनी चाहिए। ध्रुवता कम होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। जहां विद्युत दृढ़ता ज्यादा है तो ध्रुवता कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस देन पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेस। और इसके आप नॉर्मली एग्जांपल, ये पॉइंट आपको बहुत शॉर्ट पॉइंट है, आपको नॉर्मली याद हो जाएंगे। देखो जैसे हम नॉर्मली शॉर्ट देखें तो जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज देन पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवता डिक्रीज। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो जो आकार है कम, आकार कम या छोटा होना चाहिए। आकार छोटा होना चाहिए, इसके नॉर्मल पॉइंट है। अब हम इसके बढ़ते हैं एग्जाम्पल पर कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। नॉर्मली एग्जाम्पल ऐसे कोई टफ एग्जाम्पल नहीं है। जब बेस आ जाता है हार्ड बेस तो हमारे माइंड में अमोनिया सबसे पहले क्लिक करता है, NH3।
एग्जाम्पल NH3, H2O हार्ड बेस होता है। हाइड्रोजन देखकर ये मत कहते नहीं एसिड नहीं, हम एसिड थोड़ा ना पी सकते हैं। H प्लस इनकी से तोड़ते हैं, प्लस में OH माइनस, OS माइनस, ये होता है हमारा क्षार H2O। इसकी ज़्यादा मतलब वो नहीं होती है pH। और उसके बाद OR प्लस, इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। H2 हो गए, OR प्लस, OR प्लस, O माइनस टू, O माइनस टू, सॉरी OR माइनस, OR माइनस, O माइनस टू, RNH2, ROH, RNH2, ROH एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हार्ड बेस के, और बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यही नहीं है कि NH3, H2, OR माइनस, RNH2, ROH, O माइनस टू, ओनली यही एग्जाम्पल नहीं है, वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लाइक CO3 माइनस टू भी है इसका एग्जाम्पल, CO3 माइनस टू, NO3 माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। यह हो गई हमारे हार्ड बेस की बात। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट बेस की, कि सॉफ्ट बेस क्या होता है। मृदु क्षार, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस, मृदु क्षार, मृदु क्षार जस्ट अपोजिट है, इसमें भी कुछ नहीं है, मृदु क्षार है। तो हम मृदु क्षार की बात करते हैं तो जस्ट अपोजिट हार्ड बेस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता कम रखते हैं एज कंपेयर टू हार्ड बेस, विद्युत ऋणता कम रखते हैं। जब हमारी विद्युत ऋणता कम है तो इसकी जो पोलराइजिटी है यानी कि ध्रुवणता है, ध्रुवणता इसकी अधिक होती है, यानी ध्रुवणता अधिक रखते हैं, ध्रुवणता अधिक रखते हैं। 3 पॉइंट हैं नॉर्मली सबके, उसके बाद एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट पॉइंट है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड ध्रुवणता अधिक होती है, और तीसरा है लार्जर साइज एनायन, बहुत बड़ा साइज होगा किसका, एनायन का, लार्जर साइज, वहां साइज छोटा था, लार्जर साइज एनायन। ये याद रखना है जब अम्ल की हमारे एसिड की बात आ रही है तो वहाँ कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ पे जो कितने भी एग्जाम्पल थे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ कैटायन एनायन आ रहा है। एनायन यानी यहाँ पे हमने जो भी बेस के एग्जाम्पल देखे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी देने की प्रवृत्ति रखते हैं नेगेटिव चार्ज। और इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल है लाइक जैसे I माइनस, एग्जाम्पल I माइनस, Cn माइनस, CO, HCl माइनस, R3F, R3AS, Br माइनस एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट अपोजिट है। यदि आपको हार्ड बेस याद हो जाता है तो सॉफ्ट बेस ही इजी वे में आपको याद हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्ड बेस के कंपेयर में हार्ड बेस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ जाती है तो उसके अपोजिट ध्रुवणता है, उसमें ध्रुवणता बहुत कम होती है, यहाँ ध्रुवणता अधिक रखते हैं। वहाँ एनायन ही है लेकिन लार्जर साइज एनायन यहाँ, वहाँ स्मॉलर साइज एनायन। तो एग्जाम्पल देखो I माइनस जो आयोडीन होता है अपन का, इसमें साइज बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू F माइनस, क्योंकि F माइनस का देखें और एक I माइनस का देखें तो F माइनस को हम इसकी कंपेयर में हार्ड बेस लेते हैं,
हार्ड बेस, और आयन माइनस क्या होता है हमारा सॉफ्ट बेस एज कंपेयर टू F माइनस आयन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई थिंक ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बॉर्डर लाइन एसिड की बात की थी, इसी प्रकार बॉर्डर लाइन बेस भी होते हैं। मैंने आपको बॉर्डर लाइन जब एसिड पढ़ाया था, बॉर्डर लाइन एसिड मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि उस पर सिम्बायोसिस इफेक्ट पड़ता है। सिम्बायोसिस यानी सहजीवन का इफेक्ट पड़ता है, सहजीवन, सिम्बायोसिस इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार बॉर्डर लाइन बेस की बात करें तो इस पर भी सहजीवन का सिम्बायोसिस इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो नॉर्मली एग्जाम्पल अलग अलग है, लेकिन वही है सीमावर्ती सहजीवन इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है, सीमावर्ती अम्ल और सीमावर्ती क्षार। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के, बॉर्डर लाइन बेस, सीमावर्ती क्षार, सीमावर्ती क्षार। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना सिम्बायोसिस इफेक्ट, सिम्बायोसिस इफेक्ट दोनों में याद रखना, ये लाइन कॉमन है, सिम्बायोसिस इफेक्ट। तो हम इसकी बात करते हैं, जैसे Br माइनस, ये बॉर्डर लाइन में आ जाता है, Br माइनस, NO2 माइनस, NO2 माइनस, SO3 माइनस और N3 माइनस और प्रीडेन। ये हमारे हैं सीमावर्ती क्षार, सिम्बायोसिस सहजीवन सहजीवन। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सहजीवन क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो हो गए हमारे हार्ड एसिड, हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, बॉर्डर लाइन एसिड, बॉर्डर लाइन बेस। अब हम बात करते हैं कि पियर्सन ने इसके बारे में, जैसे थ्योरी मतलब अवधारणाओं के कंसेप्ट के बारे में आगे क्या बताया। तो इन्होंने बताया यदि कोई हार्ड एसिड है तो वो हार्ड बेस के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, प्रोडक्ट के रूप में जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है। इसी प्रकार हार्ड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल फॉर्म में रहता है। बट इसके अपोजिट अगर हम हार्ड एसिड के साथ सॉफ्ट बेस ले लेते हैं, हार्ड एसिड के साथ, दोबारा से बता देती हूँ, ये वाला हो गया, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हम अगर हार्ड एसिड के साथ, इसे मैं H से डिनोट कर रही हूँ, हार्ड एसिड के साथ सॉफ्ट बेस लेते हैं तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, जो संतुल होता है अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू हार्ड एसिड हार्ड बेस के कंपेयर में।
इसी प्रकार यदि हम सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस लेते हैं तो भी बनने वाला जो संकुल है अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। जैसे हम नॉर्मली देख लेते हैं, नॉर्मली जैसे माना कि एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था A+B वाला, A कोई एसिड है प्लस में B कोई क्षार है, B फ्लूइड क्षार, तो इसमें कॉम्प्लेक्स बना था इस प्रकार का। लेकिन हमें डिनोट करना है कि जो बनने वाला जो संकुल है स्थायी है या अस्थायी है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं। माना कि ये जो है हमारा एसिड सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है, हार्ड एसिड है, हार्ड बेस है, तब बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो ये कॉम्प्लेक्स है स्टेबल होगा, यानी कि स्थायी होगा। और अगर हमारा A+B ऊपर करवाते हैं, और अगर हमारा इसके जस्ट अपोजिट A वही एसिड, B लुईस बेस, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, यदि ये सॉफ्ट एसिड है बट जो क्षार है वो हार्ड बेस है, तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तो बनेगा, कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म होगा, जो संकुल है वो तो बनेगा, लेकिन जो संकुल बनेगा वो अस्थायी होगा। इसी प्रकार यदि हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस ले रहे हैं तो बनने वाला संकुल तब भी अस्थायी होगा, अस्थायी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सॉरी वो आगे हो गया। अब हम देखते हैं कि जो से हार्ड इंटरेक्शन करते हैं, जैसे हार्ड एसिड और हार्ड बेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड क्या होता है। हमने वहाँ कहा था कि कॉम्प्लेक्स तो बन गया, कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है इनके बीच बनने वाला जो बंध की प्रवृत्ति क्या होगी, आयनिक होगी, ध्रुवीय होगी या अध्रुवीय होगी, अध्रुवीय होगी। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो अब देखते हैं यदि हार्ड एसिड और हार्ड बेस यानी हार्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा तो बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा। कैसा नेचर होगा, आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा होगा, आयनिक होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर सॉफ्ट इंटरेक्शन करते हैं, सॉफ्ट इंटरेक्शन करते हैं, जैसे सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस ऐसे इंटरेक्शन करते हैं, तो बनने वाले बॉन्ड की प्रवृत्ति होगी कोवलेंट यानी सहसंयोजक, कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर यानी सहसंयोजक, सहसंयोजक होगी। अब देखो जो हार्ड मेटल होते हैं फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, कैसे मतलब इनका ऑर्डर क्या होता है, जो हार्ड मेटल होते हैं इनके कॉम्प्लेक्स का मतलब ऑर्डर क्या है, हम देखते हैं इनका ऑर्डर। देखो एक लाइन होती है, जैसे जो हार्ड मेटल होते हैं, हार्ड मेटल स्टेबल मतलब फॉर्म कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्टेबल, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो हार्ड मेटल होते हैं फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो इनका ऑर्डर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसका ऑर्डर होगा FCl Br, तो इस प्रकार होगा। इसके जस्ट अपोजिट हम देखें सॉफ्ट मेटल फॉर्म
स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसका जस्ट अपोजिट होगा FCl, Br और I। तो इसका ऑर्डर होगा I, आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर Cl, फिर F। इस तरह से जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और Te। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी जस्ट अपोजिट होगा HCl। यदि हार्ड में इसकी बात करते तो इस तरह से होगा, और इसके जस्ट अपोजिट सॉफ्ट में इसके जस्ट अपोजिट होगा इस तरह से। आई थिंक आपको आज की ये क्लास पसंद आई हो। कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारी पियर्सन की HSAB अवधारणाएं। अब कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक अम्ल क्षार सामर्थ्य व कठोर में मृदुता। अम्ल क्षार सामर्थ्य कठोर व मृदुता। अम्ल क्षार सामर्थ्य एवं कठोर व मृदुता, हम कल ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम इसके बारे में जानेंगे कि इस वाले टॉपिक में आखिर स्ट्रेंथ क्या होती है, अम्ल क्षार की स्ट्रेंथ क्या होती है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, तो आप जरूर पूछ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।